आज हमारे साथ में समाज सेवक N.K. वर्मा जी और पार्षद की पूर्व प्रत्याशी राजेश कुमारी जी भी हैं, जिनसे जानते हैं चुनावी माहौल चल रहा है, चुनाव में क्या रहेगा। जी वर्मा जी, आप बताइए, ये चुनाव जो चल रहे हैं, तीन पार्टियां आमने सामने खड़ी हुई है, भाजपा, आम आदमी और कांग्रेस। तो आम आदमी पार्टी के कुछ नेता कह रहे हैं कि हम जीतने के बाद 2100 रुपये प्रत्येक महिला के करेंगे। इस पे क्या कहना है आपका? देखिए, जहाँ तक 2100 रुपये का सवाल है, जो माननीय केजरीवाल जी ने महिला सम्मान निधि के रूप में डिक्लेयर किया है, ये पीछे पंजाब का चुनाव हुआ था, वहाँ भी तो कुछ 1100 रुपये पर महिला के हिसाब से डिक्लेयर करके आए थे। 3 साल हो गए, अभी तक नहीं दिए। इनका छलावा है। दूसरी बात, 2100 रुपये प्रत्येक वयस्क महिला को देने के लिए बोला। हमारे क्षेत्र में, पूरी दिल्ली में लगभग 2 से 2.5 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है, जिसमें से मिनिमम 1 करोड़ 18 वर्ष से ऊपर और लड़कियां और महिलाएं हैं। आप कैलकुलेशन करके देखिए, 2100 रुपये के हिसाब से कितना रुपया पर मंथ इन लोगों पे जाएगा। क्या दिल्ली के पास इतना पैसा है? यदि ये पैसा दिल्ली के पास है तो पिछले 10 सालों में केजरीवाल जी ने यमुना क्यों नहीं साफ करा दी? आज भी हमारे पूर्वांचली भाई प्रत्येक छठ पूजा पर यमुना के घाट पे जो छठ पूजा होती थी वो बंद हो गई है लगभग सारी। कहीं और पानी भर के छठ पूजा कराते हैं। कारण क्या है? कारण यमुना बिल्कुल भी साफ नहीं हुई, बल्कि और गंदी हो गई, झाग वाली हो गई। पहले तो नहा भी लेते थे, डुबकी लग भी जाती थी। अब कोई अगर भूल से डुबकी लगा भी ले तो उसको स्किन डिजीज हो जाती है। इतना बुरा हाल हो गया। इन्होंने जो भी वायदे किए सब झूठ का पुलिंदा निकला। इन्होंने एक भी कार्य यहाँ नहीं किया। दूसरी बात, इन्होंने 2100 रुपये सम्मान वहाँ देने की तो की। दूसरा, इन्होंने डिक्लेयर किया कि हम मंदिर के पुजारियों को भी 18,000 रुपये महीना सैलरी देंगे। कहाँ से देंगे आप? क्या इमामों को पिछले 17 महीने से सैलरी नहीं दी तो पुजारियों को आप कहाँ से दे देंगे? जबकि उससे पहले इमामों को, मस्जिद के इमामों को बड़े ईमानदारी के साथ हर महीने उनकी सैलरी मिलती थी, चाहे जितनी सैलरी थी। कारण था, मुस्लिम समाज का एक बोर्ड है, वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड के पास इतनी संपत्ति है कि उसकी आमदनी इतनी है, पूरी तरह से सब कुछ इमामों के तनख्वाह दे के मेंटेन करके भी उनके पास पैसा बचता था। लेकिन माननीय केजरीवाल जी ने वक्फ बोर्ड को दिल्ली सरकार के अंतर्गत लेके इमामों की सैलरी सरकार द्वारा देनी शुरू कर दी और उस वक्फ बोर्ड के पैसे को अपने प्रचार माध्यम में या किसी और अपने शौक में या किसी और नीति में इन्होंने खर्च करना शुरू कर दिया। और बेचारे जो इमाम हैं, जो वास्तव में अपनी ही सैलरी पर निर्भर हैं, वो आज भूखों मरने के कगार पर हैं, क्योंकि वो बाल बच्चोदार हैं और वो केवल मस्जिद के ऊपर ही निर्भर हैं। तो वो भूख मरने को तैयार हैं। जब वो वक्फ बोर्ड की आमदनी से इमामों को सैलरी नहीं दे पाए तो हमारे मंदिर के पुजारियों को वो कहाँ से सैलरी दे देंगे? सिवाय इसके कि इनको बहका लो और वोट ले लो, ये संभव नहीं है। अब आम जनता जाग चुकी है और समझ चुकी है कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। देखिए, 3 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसमें से आम आदमी के दिनेश भारद्वाज जी और कांग्रेस की पूर्व पार्षद अरुणा जी, और एक चेहरा उतारा है, पूर्व पार्षद हैं भाजपा ने, राजकरण जी। राजकरण खत्री पर अपना दांव खेला है। इनमें से कौन मजबूत है? देखिए सर, जहाँ तक इन 3 प्रत्याशियों का सवाल है, पहले मैं अगर कांग्रेस की प्रत्याशी श्रीमती अरुणा जी की बात कर लूँ
तो उनको तो नाम भी कोई नहीं जानता। अब 2-4 पोस्टर लगे हैं तो क्षेत्र में पहचाना है कि हाँ कोई है। तो मैं समझता हूँ वो तो एक डम्मी कैंडिडेट के हिसाब से, जब कांग्रेस को कोई कैंडिडेट ही नहीं मिला चुनाव लड़ने के लिए तो ज़बरदस्ती उनका नाम दे दिया, तो वो तो कोई नहीं। मैं मुख्य टक्कर जो है भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी कैंडिडेट के बीच में है। अब है कैंडिडेट के ऊपर क्या है, जो भाजपा ने, भारतीय जनता पार्टी ने नाम दिया है श्री राजकरण खत्री जी का। ये पूर्व में पार्षद रह चुके हैं और मैं उस समय से इनको जानता हूँ, इनकी छवि को भी जानता हूँ। निहायत ही ईमानदार छवि इनकी पिछले अपने पार्षद के कार्यकाल में रही है। यदि कोई गरीब आदमी या कोई भी व्यक्ति किसी कार्य के लिए चला गया है, एमसीडी कर्मचारी ने या एमसीडी अधिकारी ने कार्य नहीं किया है, तो इन्होंने वहीं खड़े जो संबंधित अधिकारी है उसको फ़ोन करके ये कहा है कि ये आ रहे हैं और इनका काम करो। जो होने वाला काम है वो इनके कार्यकाल में किसी का भी रुका नहीं। रही विकास की बात, जो 10 सालों में आम आदमी पार्टी ने नरेला में विकास नहीं किया, सड़कों का कोई विकास नहीं किया, वो राजकरण जी के कार्यकाल में पंजाबी कॉलोनी आज भी देख लो जाके, पिछले 25 साल पहले जो राजकरण जी ने सड़कें बनवाई थी, उसके बाद वहाँ किसी ने कुछ भी नहीं लगवाया। हालांकि और भी पार्षद रहे हैं इस बीच में, लेकिन नहीं, कोई कार्य नहीं किया। राजकरण जी का जो कार्यकाल रहा है वो एक बहुत साफ सुथरा कार्यकाल रहा है और उसी साफ सुथरी छवि के कारण शायद भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने राजकरण जी को टिकट दिया है, अपना प्रत्याशी बनाया है। और मैं समझता हूँ, मैं अपना निजी आकलन बता दूँ कि राजकरण खत्री जी मतलब जीतेंगे ही नहीं, अपितु बहुत अच्छा मार्जिन से जीतेंगे और लोग चौंक जाएंगे कि इतने वोट में मिलते हैं क्या किसी विधायक को। कहीं वही हाल ना हो जाए जैसे हरियाणा में 35 हजार वोटों से जीते हैं कैंडिडेट, 35 हजार से जीते हैं, तो कहीं ये 50 हजार भी क्रॉस ना कर जाए, 50 हजार की लीड भी ना। ऐसी छवि राजकरण खत्री जी की है और मैं ऐसी छवि, हमें तो ऐसी छवि के कैंडिडेट की उम्मीद थी कि ऐसी छवि के कैंडिडेट आए और क्षेत्र का विकास करें। धन्यवाद वर्मा जी। आप बताइए, देखिए ये हमारे साथ में पूर्व प्रत्याशी भी रही हैं पार्षद की और यहाँ से चुनाव लड़ चुकी हैं वार्ड नंबर 1 से, राजेश कुमारी जी, फेमस नाम है, सब लोग जानते हैं। आप ये बताइएगा, इन्होंने, आम आदमी पार्टी ने पंजाब के अंदर एक बहुत बड़ा महिलाओं को 1000 रुपये देने का निर्णय लिया था, क्या वहाँ पर ये सफल हो गए? अब मेरे को सुना है कि ना केजरीवाल जी के वहाँ जहाँ रियासत है केजरीवाल जी की, सीएम साहब की, तो वहाँ इकट्ठी होकर महिलाएं आई भी हैं जी। और धरना प्रदर्शन भी करा है उन्होंने कि हमें दे दिए जो तुम्हें मिलेगा 2100 रुपये, हमें तो आज तक नहीं मिला, 3 साल हो गए। तो ये जो झूठे वादे हैं ना, ये चलेंगे नहीं। अब पब्लिक बहुत समझदार हो चुकी है और अब की बार इसका रिजल्ट भी इनके सामने आएगा। झूठ लंबे टाइम नहीं चलता, जो सच है ना वो कभी ना कभी आकर चोटी पे बोलता है। हाँ, ये बात है। तो जैसे अब इन्होंने तीनों पार्टियों ने बहुत मजबूत कैंडिडेट उतारने का प्रयास किया है। भाजपा ने पहली बार एक दांव खेला है जो जिसका बहुत ही प्रभाव है 36 गाँव 16 कॉलोनियों में। क्या राजकरण खत्री जी अपनी सीट में मजबूत हैं और सीट निकाल जाएंगे? देखो, मैं जो देखती हूँ, मेरे पास भी बहुत सारे बंदे आए और मैंने भी उनसे क्वेश्चन करा कि अगर मान लिया बीजेपी किसी अच्छे कैंडिडेट को वोट अगर उतारती है तो किसको वोट दोगे? आम आदमी पार्टी को दोगे या बीजेपी को दोगे? तो ये बोले पहले तो केजरीवाल पे चल रहा था, बहुत सारा सर्वे जैसे केजरीवाल का चल रहा था, लेकिन जैसे ही राजकरण खत्री का नाम आया तो एकदम पलटा लगा और इसकी छवि जो रही है बहुत अच्छी बताई। एक बंदा भी मेरे सामने ऐसा नहीं आया आज तक, जितने भी बंदे आए, कि उन्होंने कोई भी गलत काम करा हो अपने कार्यकाल में। उनकी छवि के कारण ईब पलटा बीजेपी पर जा रहा है वापसी। धन्यवाद जी।